सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम बसंत पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना कविता करेंगे। इसके गीतकार हैं श्री साहिर लुधियावनी जी। साथी हाथ बढ़ाना साहिर लुधियावनी द्वारा लिखा गया एक गीत है। इस गीत में मेहनतकश लोगों को संबोधित किया गया है। गीतकार साहिर कहते हैं कि व्यक्ति को मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक व्यक्ति के काम करने से थक सकता है, किंतु यदि हम सब मिलजुल कर काम करेंगे या किया जाएगा तो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। हमारा पहला पद है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलजुल कर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। पहले तो हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। बोझ, बोझ अर्थात भार या वजन। दूसरा हमारा है पर्वत, पर्वत अर्थात पहाड़। शीश यानी कि सिर। इन पंक्तियों में गीतकार कहते हैं कि सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में कठिनाई का अनुभव करता है। अर्थात जैसे अगर हम किसी काम को अकेला करते हैं तो वो करते करते क्या हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। इसीलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। गीतकार प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है तो उनके रास्ते की रुकावटें अपने आप दूर हो गई हैं। हमारी अगली पंक्तियां हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में गीतकार कहते हैं कि अगर हम किसी काम को मिलजुल कर करते हैं, यानी मिलजुल कर काम करने वाले लोगों के सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाते हैं। उनके सीने और उनकी बाहें भी फौलादी होती हैं और वे बड़े से बड़ा काम भी बड़ी सरलता से कर लेने में ही हिम्मत रखते हैं। वे तो चट्टानों में भी रास्ता बनाने जैसा कठिन कार्य भी कर लेते हैं। अतः सभी को, हम सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारा दूसरा पद है मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की है आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। अब हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। पहली पंक्ति में लेख, लेख अर्थात भाग्य यानी कि हमारी किस्मत। दूसरी पंक्ति में है गैर यानी कि पराया या कोई दूसरा। और तीसरा देखेंगे हम खातिर यानी खातिर करना है। खातिर यानी के लिए, इसका अर्थ है के लिए। फिर है अपना रास्ता नेक, नेक अर्थात ईमानदार यानी कि ईमानदार हो या भला भी कह सकते हैं। इन पंक्तियों में गीतकार मेहनतकश लोगों से कहते हैं कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। हमारी मेहनत से ही हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है। अतः मेहनत करने से हमें डरना नहीं चाहिए। अब से पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते आए हो, अर्थात तुम्हारी मेहनत का लाभ क्या करते थे, दूसरे लोग उठाते थे। यानी दूसरे लोग इसका क्या करते आए हैं, लाभ उठाते आए हैं। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए यानी अपने लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। अब तुम्हारी मेहनत का लाभ यानी कि जो फल है वो दूसरे लोग नहीं उठा पाएंगे। अगली पंक्ति है अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अर्थात सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख क्या है, एक जैसा है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है। अतः सभी लोगों को क्या करना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए। इन पंक्तियों का भाव यह है कि गीतकार ने मेहनतकश लोगों को मेहनत से न डरने की सलाह दी है। साथ ही यह भी बताया है कि अब उनकी मेहनत का लाभ दूसरों द्वारा नहीं उठाया जाएगा। इसमें जो भाषा है वो कैसी है, यानी कि बड़ी आसानी से समझ आ जाए, अर्थात भाषा सरल और सहज है। हमारा तीसरा पद है
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। पहले मेरे प्यारे बच्चों हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। कतरा, कतरा अर्थात बूंद। नेक्स्ट है दरिया, दरिया अर्थात नदी। दूसरी पंक्ति में है ज़र्रा, ज़र्रा यानी कि कण। और फिर है सहरा यानी अर्थात रेगिस्तान। तीसरी पंक्ति में है राई, राई आपने देखे ना छोटे छोटे सरसों के जो दाने होते हैं यानी बहुत छोटी सी वस्तु। और पर्वत अर्थात पहाड़। चौथी पंक्ति में है इंसान, इंसान अर्थात मनुष्य। और किस्मत अर्थात भाग्य। इन पंक्तियों में गीतकार कहता है कि जो एकता है यानी एकता में क्या होती है, बहुत शक्ति होती है। यानी कि अगर हम किसी भी कार्य को मिलकर करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। जैसे एक एक बूंद अगर आपस में मिल जाए तो हम किसका निर्माण कर सकते हैं, सागर का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि अगर एक एक बूंद मिलकर सागर का निर्माण करती है। और दूसरा है एक एक रेत का कण मिल जाए, यानी कि अगर उसका रेत का छोटा छोटा सा कण अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन सकता है। हमारी तीसरी पंक्ति है एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। यानी यदि राई के छोटे से छोटे दाने भी अगर आपस में मिल जाए तो वो क्या बन सकते हैं, वो भी पर्वत बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि सभी मनुष्य मिलकर काम करेंगे तो वे भाग्य को अपने वश में कर सकते हैं। यानी कि अगर हम सारे मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो हम अपने भाग्य को क्या कर लेंगे, अपने वश में कर सकते हैं। अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इन पंक्तियों का भाव यह है कि गीतकार ने एकता और मिलजुल कर काम करने वालों के महत्व को बताया है। इसमें भाषा सरल और सहज है।